अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसां मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पहाड़ी रंग नाल अज असां प्रोग्राम पहाड़ी ज़बान विच करसां अपनी जेह्ड़ी मादरी ज़बान है उसने विच इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुसां गी पसंद होसी। अज असां नाल जेह्ड़ी मेहमान शख्सियत है जेह्ड़े मेजबान है ओह् अज जनाब कोमल राजा न जेह्ड़े अपनी ज़बान विच गल्ल करने न और यकीन मन्नो कि असां ने जितने भैणां भ्रा कश्मीर ने उ'नें गी इन्हां दियां गल्लां बहुत पसंद अचनियां और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। ते उम्मीद है कि तुसां गी इन्हां दियां गल्लां पसंद आइसन, इन्हां दा जेह्ड़ा अंदाज है गुफ्तगू है ओह् पसंद आइसी। ते तुसां सारे असां ने कश्मीर ने जितने भैणां भ्रा हो ओह् तुसां इस वीडियो गी इंजॉय करसो। माड़ी ज़ाती तौर पर बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं इन्हां सोशल मीडिया पर काफ़ी अरसे तो कनैक्ट सां और माड़ी बड़ी ख्वाहिश सी कि इन्हां नाल जेह्ड़ा ना कोई इंटरव्यू करां, अपनी ज़बान विच गल्ल करां। वैसे असां जेह्ड़े बैरूने मुल्क रैह्ने आं बहुत घट्ट चांस होना कि अपनी ज़बान च गल्ल करनी पै। असां ने इत्थै जेह्ड़ी है ना ज़्यादा उर्दू फिर इंग्लिश ते इस मारें फिर असां बहुत कम मौका लब्भना जिसलै पाकिस्तान जाने आं ते कोई अगर इंग्लिश या उर्दू बोले ना ते दिल करना कि इसकी दवाड़ मारां। असां जेह्ड़े बाह्र रैह्ने आं असां गी इ'यै होना कि असां अपनी ज़बान विच गल्ल करां। ते उम्मीद है कि तुसां नाज़रीन एह् प्रोग्राम अज्ज इंजॉय करसो। सब नाल पैह्लें थैंक यू सो मच जेह्ड़ा तुसां टाइम दित्ता है असां गी बहुत बहुत सोह्ना शुक्रिया जेह्ड़ा असां गी इस प्हाड़ी रंग गी तुसां ज्वाइन कीता है और एह् टाइम दित्ता असां गी। जेह्ड़े बैरूने मुल्क असां रैह्ने आं असां आस्तै टाइम सब नालों ज़्यादा इंपार्टेंट है, टाइम कड्ढना बहुत मुश्किल है ते तुसां ना दिल नी अथा करीना मैं शुक्रिया अदा करना आं। सब नालों पैह्लें तुसां अपना तारफ ही कराओ ते उस तो बाद अपनी पूरी डिटेल दस्सो जी कि तुसां आज़ाद कश्मीर विच केह्ड़ी जगह रैह्ने हो और जर्मनी विच केह्ड़ी जगह रैह्ने हो ते अपनी एजुकेशन दे बारे विच पूरी तफसील दस्सो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साना औरंगजेब साहब तुसां जेह्ड़ा ओह् इस प्लेटफॉर्म मिगी मुहैया कीता और उस पर जेह्ड़ा तुसां दी ख्वाहिश सी और ज़ाहिर है जेह्ड़ी गल्ल तुसां बाई कि टाइम दी वजह नाल थोड़ा टाइम लग्गेआ इस चीज़ा गी पॉसिबल बनाने आ पर ऑफ कोर्स इट्स रियली अप्रिशिएबल कि तुसां कोल इस तरह दा इक प्लेटफॉर्म है पहाड़ी रंग नाल तुसां मुख्तलिफ मेहमानां गी इनवाइट करने हो माड़े सा एजाज़ नी गल्ल है तुसां मिगी अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट कीता। थैंक यू। ते बाकी माड़ा नांऽ ते ज़ाहिर तुसां बाई रहे हो जिस तरह लोकां गी ताल्लुक जेह्ड़ा ओह् मिगी माड़ा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जेह्ड़ा हिस्सा है उसी चों पुंछ ने इलाके नाल है माशाअल्लाह। और उसके बाद हून फिलहाल जेह्ड़ा मैं जर्मनी विच मुकीम हाँ और जर्मनी ना जेह्ड़ा शहर फ्रैंकफर्ट है बस उसने करीब ही एक शहर लगना उसना थोड़ा औखा जेहा नांऽ है ते ओह् ज़्यादा मतलब लेट्स से कि उसकी असां फ्रैंकफर्ट ही आई सकने आं एयरपोर्ट भी मैं फ्रैंकफर्ट इस्तेमाल करनी आं सो उस इलाके च मैं इस सही। बेल्लै मुकीम। बाकी जो एजुकेशन दी गल्ल कीती ते राइट नाउ लेट्स से कि आई एम लाइक done with my PhD, but I still need to convert my thesis into a book form. तो वो फिर हाले मैं उसकी इस वेला जेह्ड़ा जिस कम्मै विच मैं मसरूफ आं ओह् इ'यै है कि मैं उसकी किताबी शक्ल जेह्ड़ा है उसकी देनी और ओह् रिक्वायरमेंट असानी यूनिवर्सिटी नी सो तुस आखी सकने हो कि फार्मली जेह्ड़ा है ओह् हाले भी मैं अपनी डॉक्टरेट नाल ही इंगेज्ड आं और मैं एज ए स्टूडेंट इत्थै रैह्ने लगी आं। उसदे अलावा जेह्ड़ी दरम्यान नी मतलब शुरू नी स्कूलिंग माड़ी पुंछ नी है अपने ग्रां नी है अजीरा माड़ा ग्रां है और उसके बाद जेह्ड़ी होनी BSc मास्टर्स इ'नें चीज़ां आस्तै मैं गेई सी सियां लाहौर तो उत्थों फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चों जेह्ड़ा मैं माड़ी तालीम उत्थों होई उत्थै काफ़ी अरसा मैं गुजारेआ MPhil फिर मैं उत्थों कीती फिर उसके बाद जेह्ड़ा मैं अपनी हायर एजुकेशन हायर स्टडीज आस्तै जर्मनी म्यूनिख यूनिवर्सिटी विच आई गेई सी ते जेह्ड़ा प्हाड़ी ज़बान नाल इंटरस्ट किस तरह होया तुसां गी? वैसे ते मोस्टली जेह्ड़े बाह्र अच्छे न ओह् फिर अपनी ज़बान अपना कल्चर अपनी सकाफत भुल्ली जाने न। तुसां इस पर वर्क भी करने हो नज़मां भी लिखने हो और तुसां पढ़ने दा अंदाज बड़ा खूबसूरत है। एह् शौक किस तरह पैदा होया? जी मैं आखसां कि एह् मतलब प्हाड़ी ज़ुबान च इंटरस्ट ते लूज हो ही नहीं सकदी ना साढ़ी मादरी ज़ुबान है मादरी ज़बान बेशक। रोज़मर्रा बोलने आं घर आह्ले नाल ते प्हाड़ी बोलसां भावें दफ्तरी कम्म हैन जां कोई एजुकेशनल कम्म है ते उत्थै जर्मन बोलनी पेसी उत्थै अंग्रेजी बोलनी पेसी ते एह् मरहले च बाह्र ने मुल्क च अच्छी गै जेह्ड़े लोक हैन बहुत सारे जेह्ड़ा ओह् मुल्क मुख्तलिफ जेह्ड़ा ओवरसीज हैन इत्थै लोक जिन्ना दा तल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर नाल है तो ओह् रिलेट करी सकने इस चीज़ा गी कि इत्थै अच्छी कि असां कि बहुत छोटियां छोटियां गल्लां पर अपनी ज़ुबान ना ओह् उसनी कमी महसूस होनी ते इस्सै कोला आखने होने कि जेह्ड़ी चीज़ तुसां दे इर्द गिर्द मौजूदात च मौजूद ही है ना उसकी असां फॉर ग्रांटेड इन्ने आं उसनी असां गी अहमियत ना उस तरह अंदाजा नहीं होना जिस वेल्लै ओह् चीज़ दूर होई जानी या अस उस कोलू दूर होई जाने फिर असां गी उस चीज़ां की उन्हां दी कमी महसूस होनी और फिर ओह् अपनी अहमियत ना
आपू ही असां कोलों तकाजा करवानियां। तो इस सेंस में आख कि लिखने ना जेह्ड़ा माड़ा सिलसिला है वो बहुत पहले ना है और मैं उस मुख्तलिफ जुबाना तजर्बे करनी रही हाँ। जाहिर है जेह्ड़ी जेह्ड़ी जुबान में पढ़नी रही हाँ उस जुबान बड़ी मैं रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। उर्दू जुबान जाहिर है मिगी उर्दू अदब नाल दिलचस्पी सी, इंग्लिश अदब नाल बड़ी दिलचस्पी सी, सो मैं इंग्लिश भी कोई तजर्बे कीते, फिर उर्दू विच कीते, फिर जेह्ड़ा जिसलै मैं प्हाड़ी जुबान वो फिर एक बनी गया ना। मैं प्हाड़ी बिच वैसे इससे पहले कदे सोचेआ नहीं सा कि मैं इस जुबान च भी शायद कुछ लिख सा, लेकिन वो जिस वेल्ले तुसां ना एक माड़ा एक ऑटोमैटिक इजहार उस जुबान च होया, चाहे वो एक रिदमिक इजहार सा, एक शायराना इजहार सा, ते ओह् नज़म मिगी बहुत अपनी उसने ओरिजिनल लगी और माड़े करीब दिल ने, एहसास ने, सच्चाई, ट्रूथ। जाहिर है बाकी जुबानें भी जेह्ड़ा कुछ मैं लिखनी है वो कोई झूठ तो नहीं होना, लेकिन उसने अंदर कुसै ना कुसै सेंस च एक वो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होनी ना, क्योंकि लर्नड एक्वायर्ड लैंग्वेज उसने विच में यूज करनी पई है, सही एक्वायर्ड स्किल उसने विच यूज करनी पई है। इसने विच मिगी स्किल जेह्ड़ी है वो एक्वायर करने की लोड़ नहीं, इट्स इनबॉर्न आई है बाय मतलब माड़ी मदर टंग है बिल्कुल मदर मैं मिस जिस पैदा हुई हूँ उस च मैं पैदा होने के बाद बोलना शुरू। सो ये एक है कि तजर्बाती तौर पर जड़ा, लेकिन मैं आखना कि इस बड़ा जर्मनी का काफी रोल है। मैं अगर लेट्स से मैं लाहौर ने जमाने च भी कुछ चीज़ां लिखियां प्हाड़ी जुबानी च, बट नॉट वेरी, आई डिड नॉट टेक इट कंटिन्यूसली, आई डिड नॉट डू इट। लेकिन इत्थै बैठी गै फिर मिगी इस तरह लगा कि मैं सोचनी मादरी जुबान च, मैं गुफ्तगू माड़ा एहसास ना जेह्ड़ा इजहार है वो मादरी जुबान च है, ते शायरी भी ज़ाहिर है एक एहसास ना ही इजहार है, और इस गल्लों फिर सही मैं बस फिर अच्छा मैं ये अपने आप गी रोकेआ नहीं, मैं सोचा इसकी करो। ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਠਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? सारे जुबाना विच सारे कोलों पैह्ले तां लहजे ना फर्क दस्सना, अल्फाज ना फर्क दस्सना, लेकिन जेह्ड़ी मतलब अगर असां एकेडमिकली गल्ल करो ना ते जुबाना ने विच बेसिकली उन्हां ना सिंटैक्स और ग्रामर नी बेसिस पर होनियां ना सही बहुत सारी चीज़ां। एक चीज़ तो होनी कि जुबान नी एवोल्यूशन क्या हुई, उसने हिस्ट्री क्या है, निकली कुत्थों सी, इसना एक वो फैमिली ट्री क्या बनना, केह्ड़ी फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नाल इसना ताल्लुक है। ओह् जाहिर सी गल्ल है कि जेह्ड़े लिंग्विस्टिक हिस्टोरियंस हैन वो फिर डिसाइड करने के जुबाना उस तरह जाएगा, ज़ाहिर है असानी रूट्स आरियाई जुबान नाल भी मिलनियां, संस्कृत जुबान नाल मिलनियां, पंजाबी ने अंदरों ही निकली हुई है ज़ाहिर है प्हाड़ी। ते पठवारी फिर मैं आख सकी इलाके नाल इसना ताल्लुक होई जाना, जिस तरह सोना सही इलाका चेंज होना, जिस तरह उन्हें जनूबी पंजाब नी पंजाबी होर है, सराइकी है उत्थै, लेकिन एक जनूबी बिल्कुल पंजाबी भी होर है। इस तरह जेह्ड़ा तुसां सेंट्रल पंजाब उसनी होर है, असां भी इस तरह पुंछ ने बेल्ट ना लहजा थोड़ा बदल सी, मरी जेह्ड़ा है वो मुजफ्फराबाद ने करीब है, फिर उत्थों लहजा बदल सी। तो पठारी पहाड़ी बिच मैं आखना यह फर्क है इलाके ना, इलाका और लहजा बिल्कुल डायलैक्ट। जो मीरपुरनी जुबान है और असन ने ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣੇ ਥੋੜਾ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲਗੇ ਜੋ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। जी ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, लेकिन ਜਿਹੜੀ बेस है बिल्कुल वो इसे तो तरह जुबाना आसानियां तो उत्थै हर हर 13 किलोमीटर पर असा ना डायलैक्ट चेंज होना। सो इस गल्लों बहस जेह्ड़ी लैसे लिसानी एतबार नाल जेह्ड़ी लिंग्विस्टिक्स ने हाँ बहस कीती जानी ना, ओह् डायलैक्ट उप्पर नहीं होनी, ओह् होनी मेन लैंग्वेज उप्पर कि मेन तुसने लैंग्वेज कुत्थों है। डायलैक्ट दा हर जुबान ने बहुत डिफरेंट होने। लेट्स से हुन असां बिल्कुल जर्मनी विच में बैठी हाँ, तो मैं अगर हुन जर्मन लैंग्वेज कोई कोर्स कीता जिस इलाके च मैं बैठी का कीता, मैं अगर इन्हां ने दूई स्टेट च ट्रैवल करसां तां दूई स्टेट च डायलैक्ट बदली जासी, बिल्कुल लेकिन मैं ना आखी सकनी कि वो इंटायरली कोई और जुबान है, वो है जर्मन ही है लेकिन वो उसना सही डायलैक्ट है। तो इस तरह मैं आसा पहाड़ी जुबान से पता सानी ओरल लैंग्वेज है, इसमें स्क्रिप्ट उस तरह मौजूद नहीं। स्क्रिप्ट अगर बहुत जड़ा साने करीब तरीन है ग्रामर ने एतबार ना, वो पंजाबी स्क्रिप्ट है पंजाबी नाल जी। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ हाँ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨੇ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ हाँ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। एग्जैक्टली। और औरंगजेब साहब मैं तो गल भी बात ना कि जेड़ा हाई जेड़ा मतलब पीस ऑफ लिटरेचर होना ना, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਉੱਪਰ ਕਲੇਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਸਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਫॉर एग्जांपल ਇਲਾਕਾਈਜ਼ਮ ਇਲਾਕਾਈ ਪਈ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲकुल ਨਾ ਉੱਥੇ डिस्क्रिमिनेशन है या रीजनलिज्म जिसकी आने वो है। फिर जुबानी बेसिस उपर उत्थै तफरीक है। एक पास है असां इस सारी चीजें की डाइवर्सिटी ना नाम देने कि असां डाइवर्स हां, असां कोल मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ जुबानां हैं, असां बड़े रिच हां लिंग्विस्टिक एतबार नाल, कल्चरल एतबार नाल। लेकिन दूए पासे इ'यै चीजां असां दे विच जेह्ड़ा है ओह् उसना बाइस बननियां तकसीम ना
कि असां हर बंदा 1.5 इंच नहीं मस्जिद बनाई इन्ना मियां मोहम्मद बख्श साहब ने जेह्ड़ा कलाम है तुसां तक्को कि उन्हां दी गुफ्तगू कुछ नाल है और उन्हां जेह्ड़ा मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज कीता उन्हां ना दा प्हाड़ी नहीं प्रमोशन आस्तै कोई कम्म कीता साहे प्रमोशन दा लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करने लोग ना उन्हां पंजाबी नहीं इंसानियत दी प्रमोशन बेहतरी आस्तै कीता हाँ उन्हां अपना एक एक्सप्रेशन शेयर कीता और उन्हां उस जुबान च कीता जिस च उन्हां दी सहूलत सी चलो हून उस ना कोई लफ्ज जाई पंजाबी नाल मिली जाना कोई लफ्ज जाई प्हाड़ी नाल मिली जाना असां पिछा घुलने रवां एह् गुजर खान दी जुबान विच उन्हां लिखिया एह् उन्हां मीरपुर ने गुजर खान मीरपुर ने ना बॉर्डर है ही नहीं होए कि उस तरह काइंड ऑफ इलाका सो जेह्ड़ी बॉर्डरां दी तकसीम है एह् सियासी मसला है बिल्कुल लिटरेचर सियासत दे बियॉन्ड होना बिल्कुल अच्छा तुसां की जेह्ड़े प्हाड़ी ने केह्ड़े शायर पसंद है अच्छा ये सवाल मिगी अक्सर जेह्ड़ा माड़ी जेह्ड़ी गुफ्तगू होनी कुसै भी प्लेटफॉर्म पर मारे कोल कीता जाना और इस तरह में जवाब थोड़ा माजरत दी अंदाज नाल ही देसां कि मैं इतना प्हाड़ी शायरां की माड़ा पढ़ने ना तजर्बा नहीं मियां मोहम्मद बख्श की माड़ा पढ़ने ना तजर्बा बल्कि उस उप्पर मैं कुछ जमाने थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क भी कीता सा उस तो इलावा जेह्ड़े असां ज़ाहिर है हुन सोशल मीडिया दा जमाना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने थ्रू अमीर कामरान साहब की मैं पढ़ेआ या तौकीर गिलानी साहब ने जेह्ड़े 72 पत्तर हैं एक उन्हां 72 गज़लां ही उन्हां दियां प्हाड़ी लैंग्वेज च उस तो इलावा भी ओह् नज़म आखने रहे लेकिन एह् ज़्यादा उन्हां ना हर बंदे नी इक पहचान बनी जानी ना उन्हां नी एक सियासी एक्टिविज्म हवाले नाल ज़्यादा पहचान है और अगर शायरी नी हवाले नाल जेह्ड़ी उन्हां दी पहचान है ओह् उर्दू शायरी बिच उन्हां दी ज़्यादा है तो उन्हां गी उस तरह प्हाड़ी नाल एसोसिएट नहीं कीता जाना जिस तरह अमीर कामरान साहब की कीता जाना या मिगी हून करने लोग या और भी एक दो लोग हैं सगीर साहब हैं उन्हां बल्कि ओह् तां असने पायनियर्स बिच हैं उन्हां बहुत शुरू विच लिखियां किताबां और भी एक दो लोग हैं मैं माजर चाहसां कि मैं ना ना इन्ना दा इसदा मतलब नहीं कि मैं उन्ना मतलब ओह् माड़ा होई सकना कि मैं बिजी आं कुदरे ज़हनै च ना नहीं अचना पिया बट आई नो कि देयर आर पीपल पहले प्हाड़ी लिटरेचर मौजूद है शायरी बिच भी और जिस तरह साने वो दालत अली साहब हैं वो नॉवल लिखे हैं उन्होंने नॉवल लिखे प्हाड़ी विच सो पहले थी सीनियर लोग मौजूद हैं जिन्हें कम भी किया और लेकिन अगर तुम आहो कि उन्हें चों कोई माड़ी इंस्पिरेशन बनया कि मैं उन्हें गी पढ़िया और मैं सोचा कि मैं भी ये काम करना चाहिए नहीं होया ਜਿਹੜੇ ਉਸਲਾ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 뮤직 ਸੀ ਜਾਂ ਪਠਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਨੇ 뮤జిਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ हाँ मैं इस बारे च माइये नहीं मारे फॉर एग्जांपल तुस गल करने हो ना हाँ जी माइये ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ पठवार हाँ शायर पढ़ने पठवारी शेर पढ़ने मैं आनी है कि ज्यादा जेह्ड़े ना असां अगर मैं जिस इलाके नाल माड़ा ताल्लुक है पुंछ है लेट से ठीक है पुंछ बेल्ट च सारा असां छड़े बाग रावलाकोट अजीरा अब्बासपुर मदारपुर एह् सारे सारे इलाके छड़े उत्थै तां हून फिर माजरत लोग पिच्छे पेई जाने होने कि तुसां असां नां नहीं इंदा असां भी पुंछ च छड़े तां माड़ी मतलब एक ओवरऑल डिवीजन इस डिवीजन दा जेह्ड़ा लहजा भी थोड़ा होर है इत्थै दा कल्चर भी थोड़ा होर है ते मैं आखसां कि जेह्ड़ा शेर पढ़ने दा रवाज है पठवारी शेर पढ़ने दा एह् असां मीरपुर च जेलम आह्ले पासों आया है एह् उद्धरों सियालकोट आह्ले पासों आया जेह्ड़ी चीज हकीकत होने ना उसकी मनना चाहिए बिल्कुल एवें असां सोचां कि हर चीज बिच और इस च कोई बुराई नहीं कोई हर्ज नहीं कोई कमी थोड़ी है कि असां कि इद्धरों की आया जी सारा कुछ साढ़ा अपना है असां सारे एक ही से ना एक ही उसने अंडर से जिस वेले सिख रंजीत सिंह ना दौर सा बाद बनिया 100 साल पहले नी जेह्ड़ी है ओह् तुसां दी 200 साल पहले नी महाराजे नी रियासत नी एक तारीख है जिसने ऊपर असां बहुत प्राउड हून सोचने आं कि रियासती जम्मू कश्मीर कोई अलग थी आइडेंटिटी है इट्स अ डिबेटेबल गल लेकिन एह् जेह्ड़ियां मैं एह् आखसां कि उद्धरों आया पटवारी शेर पढ़ने दा रवाज इवन जेह्ड़ा असां ढोल नहीं है जिस उप्पर पढ़ने या ढोलकी उप्पर पढ़ने एह् बी पंजाब ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ते इस बिच तुस आखसो कि इन्ना इस चीज़ा गी प्रमोट ना लफ्ज में नहीं इस्तेमाल कर ली मैं आखसां कि इन्ना इस जुबान गी जिंदा रखेआ इन्ना इस जुबान ने अंदर ओह् असां की चीज़ां लोकां नी एक शेर ना मतलब ही हुआ मैं पहले बाया कि एहसास ट्रैवल होना ना फिर उस शेर की जिस असां म्यूजिक ने नाल मतलब असां माइये पढ़ने ज्यादा कोई फंक्शन उसी शादी ना है कोई अकीका है कुसै ना कोई भी बैठक है दोस्तानी महफिल है कोई खुशी ना मौका है इवन कोई गम ना मौका है उस उप्पर जेह्ड़ा फिर एह् जिस वेल्ले ज्यादातर खुशी ने मौके नाल असां ने जुड़े हुए ना शेर पढ़ना लेकिन अस दुखी शेर पढ़ी गए खुश होई जाने बिल्कुल इवन लेकिन जी शादी इन्ना चीज़ां असां ने उस चीज गी जिंदा रखेआ हुआ कि यरा बिल्कुल एह् ही नहीं होई गया कि पुरानियां असां अपनियां चीज़ां छोड़ दित्तियां सो दिस इज आई थिंक ब्यूटीफुल दिस इज ब्यूटीफुल
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਗਾਲੀ ਜੀ ਆਖਣੇ ਆ ਗਾਲੀਆਸ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਈਸ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ अच्छा मैं तुसां की बात सा कि मैं इस चीज़ा बिच नहीं समझनी कि मॉडर्निज्म आने के असां कोलू ढोल खसिया या असां कोलू गालियां खसियां मॉडर्निज्म तो खैर फिलासफी नहीं एक और टर्म है लेकिन जिसकी भी असां कि एक तरक्की हुई ना अर्बनाइजेशन हो गई मैं आनी हाँ कि इसने बिच एक खास किस्म की पोलिटिकल मूवमेंट्स ना रोल है माड़ा मतलब ये ओपीनियन है अपनी असैसमेंट शायद गलत भी हो सकनी है कोई मैं दुरुस्त भी करी सकना मिगी लगना कि जिहड़ी एक वेव चली ना साढ़े पास है जिहड़ा सारा सियासी मसला है उसने ऊपर जहाद फिर कुछ असाने पास उत्थै इंट्रोड्यूस बाकायदा लॉन्च होइयां जमातां इस तरह दियां ना रिलीजन भी बड़ा हाँ रिलीजियस जमातां ठीक है जिया साहब ने दौर नहीं अगर अस गल करां साहब भी चलो ठीक है ते ओह मतलब जिया उल हक ने दौर ने विच जेह्ड़ी एक तुसां की एक बाकायदा सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग हुई और लोकां की दस्सेआ गया कि एह चीज़ां इस्लाम दुश्मन हैं शायरी इस्लाम दुश्मन है म्यूजिक इस्लाम दुश्मन है फलानी चीज़ इस्लाम दुश्मन है ते ओह कल्चर दा रिलीजन कितना एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म ना एक उन्हें लुक देई छुड़ी ना उस चीज़ नहीं कि लोग फिर इस क्योंकि मिगी ये याद है कि असां अगर शादियां ब्याहां पर कोई मना करसी ना टोला कि किसे एह गल आखी के मना नहीं कीती कि असां पेंडू लगने जी इस मॉडर्न लोग एह गल आखी मना करने कि एह गैर इस्लामी है काफरां दियां हिंदुआं दियां एह गल आखी मना करना एह गल आखी कोई नहीं मना करना कि अस जंगली लगसां गिरा अस पेंडू लगसां अस तां बड़े मॉडर्न हैं सो आई थिंक इसने पीछे ये वाले फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि जिस तरह असा वो एक सियासी तौर पर जड़ा भी एलिमेंट इस्तेमाल करनी रही ना रियासतां करनियां एलिमेंट ज़ाहिर है रिलीजन इस्तेमाल करनियां और दुए तरीके करनियां अपने मफाद वास्ते रियासत चल नहीं सकती बिल्कुल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿਣੇ ਸਨ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਗਾਲੀ ਗਾਣੇ ਸਨ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੋਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਸਨ कोई गोजरी भी उस गाने होने सन ते ये बड़ा अच्छा गोजरी मिक्स है ना ये असा ने बहुत करीब हैं बिल्कुल ते ये असा ना ये कल्चर जरा ना कल्चर की ते रिलीजन की और मैं समझना कि दो अलग चीज़ां जरा कल्चर है उस पर तुसां की कोई रिलीजन ना अफेक्ट नहीं होना चाहिए ना इस माने ये जे जिस चीज़ा भी तुसां की खुशी महसूस होनी है म्यूजिक शौरी कोशिश करने हो ना शौरी कोशिश जेह्ड़ी है खराब होई जानी फॉर एग्जांपल असां जेह्ड़ा असां बेसिकली ते हिंद नी सिविलाइजेशन है ना पूरी सब कॉन्टिनेंट ऊपर जा सब कॉन्टिनेंट ब्लेंड सा उत्थै हिंदुइज्म भी है उत्थै बुद्धिज्म भी है उत्थै जैनिज्म भी है उत्थै इस्लाम आया उसके बाद ये पहले ने रिलीजन है इस्लाम बाद विच आया लेकिन अगर आई गया तो चीज़ां वाइप आउट नहीं होई सकनियां ना जेह्ड़ियां रिचुअल्स बनी गईयां मायूं नी रस्म है मेहंदी नी रस्म है गाली गाने नी रस्म है टिक्का लाने नी रस्म है पानी भरने नी रस्म है हून असां इन्हां रस्मां की अगर मजहबी रंग देसां कि हिंदू रस्म है ये मुसलमान रस्म है इन्ना नहीं ये इत्थै फिर आने मामला सियासी होई जाना ये लोगों की समझने जरूरत है कि मजहब तुसा ना जाती मसला है तुसा बिल्कुल मजहब जिस चीज़ें तुसीं तरगीब करना मजहब ना ज्यादा फोकस इखलाकियात ऊपर है मजहब ना फोकस इन्हां चीज़ां ऊपर नहीं ये तां सियासी रंग जिसलै मजहब की दित्ता जाना ओह तुसा की फिर आखना कि एह शनाख्त ना मसला है अगर तुसा एह करसो तो ओह तां हिंदुआं आह्ला कम्म है ओह तां सिक्खां आह्ला कम्म है ओह तां मुसलमानां आह्ला कम्म है एह दोवां पास्से कुछ होना पिया एह सिर्फ मुसलमानां दा मसला नहीं हिंदुआं दा भी एह मसला है बिल्कुल 100%। अच्छा मैं ये गल दसो तुसां कड़े इलाके की जरा ना वो ज्यादा जिसलै जाने ते दिलै च खुशी होनी है मैं तुसां की उसमें एग्जांपल देना कि मैं जिसलै फिर गली ने मोड़ ढलना ना उसलै मिगी इतनी खुशी होनी है कि कुदरे अपने खिते च आई गए आजाद कश्मीर च इंटर तुस होने हो तो कड़े इलाके च खुशी होनी है तुसां की जाहिर है असां दा रूट जेह्ड़ा है ओह पतन आह्ला है पिंडी कोटे थी असां पतन जाई के ता ओह डार गोई नाले आह्ला रस्ता जेह्ड़ा रालाकोट आह्ला उत्थुआं असें छड्डेआ ते जिस वेल्लै बस ओह पीर पंजाले प्हाड़ दिसना शुरू होने कोटा क्रॉस करने ओरे अछने मतलब बाउंड्री ने लिहाज नाल ते पतन पुल थी रार शुरू होना ना साढ़ा इलाका लेकिन ओह रार पार प्हाड़ तक जैसे ते ओह जो ही बस एक पीर पंजाला इलाका शुरू होना मिगी पीर पंजालियां प्हाड़ियां दियां चोटियां जिसलै दिसन लगनियां ओह मतलब पिच्छों हटने आना ओह सारा जेह्ड़ा मैदानी इलाका खत्म होना पिंडी कोटे ना और साढ़े जो ही पहाड़ फिर जिसलै पहाड़ इस तरह बड़े तो मैं ओह मिगी लगना कि आई लव मैं आई एस आनियां फ्रंट सीटां पर बहुत ट्रैवल कीता आई लव इट
ਉਹ ਉਸੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਸੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਸੈਂਤ ਟੋਟੇ ਦੀ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਔਰ ਸੁਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿਊ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਤਾਉਲਾ बैकग्राउंड ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ तुम्हें याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਅਸਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਫੇਰ ਛੁੜਿਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹੀ ਅਸਾਂ ਪਤਨ ਨਾ ਪੁੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਔਰ ਆ ਰਛਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਗੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਾਰ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਠੰਡੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਲੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ ਉੱਥਾ ਗੱਡੀ ਆਸਤਾ ਚੱਲਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜੋ ਹੀ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਸੀ ਹਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਸ ਵਤਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਲਦਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਇਹ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ डे ट्रिप अस्ता गए ठिया कुरे सैर करने थी गया इधर कार माड़ा पूंछा है सोमी की पूंछा नहीं पीर पंजाब आजाद कश्मीर ना कड़ा शहर पसंद है ज्यादा आजाद कश्मीर शहर लेट्स से इलाका जो है मिगी मुड़ी मुड़ी मी पहाड़ ही पसंद है ने शहर ने वाले ना जाहिर मीरपुर एक डेवलप्ड शहर है लेकिन मिगी मुजफ्फराबाद ज्यादा पसंद है मुजफ्फराबाद या ढलवाना है एकदम वो मीरपुर बिल्कुल मैदानी है ना माड़ा अपना मैं क्या मैं पहाड़ ना पहाड़ा जी पली बड़ी तो फिर मैदानी इलाके माड़ा उसका दिल नहीं लगना या मैदानी इलाके च थोड़ा आई डोंट नो क्या इसनी रीजन हो सकती सो मिगी मुजफ्फराबाद तुसी आ ही सकते हो कि बड़ा खूबसूरत है वो 2 मील ना जेड़ा मुकाम है जेलम नीलम ये वो बाकी मिगी अपना अजीरा एज ए शहर वैसे मिगी कोई नहीं चंगा लगना उत्थे बस हर वेला ट्रैफिक जैम है होनी जे 2 ट्रक बस आपस विच इकट्ठे होई जाण तां पूरी इलाके जो हां सो इट्स लाइक कि बड़ा ओवर पॉपुलेटेड हो गया कोई प्लानिंग नहीं सी उसनी सिटी डेवलपमेंट नहीं इट वाज अ टाउन बेसिकली बट नाउ इट इज सो मच पॉपुलेटेड दा ओ फिर मिगी दुख होना कि मतलब बहुत कार बनी गई गलियां बनी गई पक्का शहर हो गया ये है वो है इस तरह लेकिन मैं उस तरह आजाद कश्मीर मिगी मी मुजफ्फराबाद पसंद है आखिरी सवाल है कि ये रियासत क्या समझो कि असा की आजाद हो सकनी है कुसे असा की इस गल्ला नहीं उम्मीद है कि रियासत असा नहीं आजाद हो सी असा जेडे पार भैणा भरा उन्हां की मिल सा उम्मीद तो जरूर असा की रखनी चाहिए और उम्मीदा की जरा रियलिस्टिक होवे अगर तो फिर थोड़ा घट दुख होना जो बहुत ही आइडियल उम्मीदा लाई कि नो तो फिर बंदा सारी जिंदगी ख्वाब ही तकना रहना तो अगर मैं दुनिया ने वाले नाल गल करा कि कम होया कदे कि नहीं होया तारीख विच ते होया असा कोल मिसालां हैं इतने छोटे छोटे मुल्कां दियां मिसालां या लाख लाख 2-2 लाख आबादी है मुल्क बनते हुए इतना जा खिता है असा ने आजाद कश्मीर थी भी निका है 471 मरबा मील थी भी निका है मुल्क बनता है तो हो ही सकना लेकिन जड़ा असा ने खिते नी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ना उसकी नहीं अस इग्नोर करी सकने ते ताकतां इसकी ऑन नहीं देन लगियां एक हकीकत है कड़वी है सख्त है असा की इस बारे अवेयर होना चाहिए सही लेकिन असन लोगों के भी कुछ इसमें पर अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए ना यार हाँ ऑफ कोर्स क्या नहीं करना चाहिए ना असा ने राइट्स हैं असा क्या एक 21st सेंचुरी विच रहने आ एक सियासी कॉन्फ्लिक्ट दी वजह नाल बेसिक ह्यूमन राइट्स ऊपर असा ना कंप्रोमाइज है राइट टू एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है क्वालिटी हर तरह दी चीज़ां क्वालिटी रिसोर्सेज नहीं है बिजली इंटरनेट जैसी बेसिक चीज उत्थे अज ने दौर च मैं आनी इंटरनेट इज लाइक ऑक्सीजन यू कैन नॉट ग्रो विदाउट इंटरनेट और ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ तो जिस तरह ये राइट्स मूवमेंट चलियां लोग अवेयर लोगों की आवाज उठानी चाहिए लेकिन अगर इसी तुस आज़ादी नी गल करने हो तो हमारा पर्सनल ये है कि बॉर्डर ओपन करो यार LOC खत्म करो वी हैव अ राइट टू मीट पीपल तुसा सियासी तौर पर अपने ऐवाना क्या डिसीजन कर सो 2 मुल्क को 70 साल थी उसने ऊपर तुसा लगे हुए हो बट लेट द पीपल मीट LOC की ओपन करो उसकी कॉन्फ्लिक्ट की उठा तुस लोगों की मारने की बजाय उसकी एक ईजी बॉर्डर बनाओ ना एंट्री पॉइंट बनाई छोड़ो एंट्री पॉइंट तो बनाए से बट इट कुड नॉट एंड इट हैड सो मच ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्वड इन इट के NOC आना उथा रिश्तेदारा नहीं शनाख्ती का नहीं ब्यूरोक्रेसी खत्म करो लोगों ही मिलने दियो ट्रेड ऑन करो ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਟਲੀ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਾਪਸ ਅਛੇ ਨਾ ਅੱਖ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਅਛਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਆ कितनी असां की खुशी होनी है। यस जिस तरह और मैं तो हालांकि तुसां ऐसा को कि जिला भी पता कि अस जा ही सकने आ, ये थोड़ी है कि कोई ऐसा बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट च और पता नहीं कि जाई सकसा नहीं बिल्कुल जाई सकसा। ਤੇ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ की इंसानी हमदर्दी ने तहत ये गल सोचनी चाहिए। एग्जैक्टली इसका ये हमारा भी ओपिनियन है कि मैं या हमारी सिर्फ ओपिनियन नहीं इस बारे ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਥਰੂ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਥਰੂ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਕੈਡੈਮੀਆ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੇ। ਐਕੈਡੈਮੀਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਪੇਪਰ ਟੇਰ ਲਾਓ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਥੀ ਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾ। So it has now taken the role of कि इसनी एक प्रैक्टिकल कोई आउटपुट होना चाहिए ना, कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, उसने रिजल्ट इसनी ना प्रैक्टिकल रिजल्ट्स होने चाहिए रिसर्च ने। इट्स नॉट ओनली कि कहानियां लिखने हैं तो बस जी थीसिस डिग्री लगी। सो आई थिंक हमारा तो ये ओपिनियन है, हमारी दुआ भी है, हमारी उम्मीद भी है, और उस हवाले हमारी जी अपना जितनी भी हमारी कैपेसिटी है ना, हमारी कैपेसिटी कितनी है आई एम नथिंग बट आई थिंक इस बारे में हाँ माइंडफुल होनी हमेशा एंड आई वुड कीप ऑन डूइंग जड़ा कुछ हमारी कैपेसिटी है। तुसां बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।